कभी सोचा है कि कुछ नेटवर्क्स क्यों कभी डाउन नहीं होते, जबकि दूसरे एक छोटी सी गलती पर भी ठप होकर रह जाते हैं? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उन राजों से जो ऐसे नेटवर्क्स के पीछे हैं, जो ना सिर्फ जुड़े रहते हैं बल्कि इंटेलिजेंट और लचकदार भी होते हैं। हम दो ऐसी बुनियादी टेक्नोलॉजीज को समझने वाले हैं जो प्रोफेशनल नेटवर्क डिजाइन की असल में रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए, अपने नेटवर्क को एक इमारत की तरह सोचते हैं। आपके पास सामने के दरवाजे पर एक बहुत मजबूत ताला है। समझ लें कि ये आपका फायरवॉल है। लेकिन क्या हो अगर कोई अंदर आ जाए? क्या उन्हें हर कमरे में आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही अंदरूनी नेटवर्क सिक्योरिटी का बुनियादी मसला है। अब इसी इमारत वाली मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। सब एक ही दरवाजे से अंदर और बाहर जाते हैं, लेकिन अगर वो दरवाज़ा किसी भी वजह से बंद हो जाए, मान लें दरवाज़ा जाम हो गया या दरबान ही चला गया, तो कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। नेटवर्किंग की दुनिया में इसे गेटवे फेलियर कहते हैं और इसके नताइज वो काफ़ी तबाहकुन हो सकते हैं। तो आइए पहले मसले से निपटते हैं। एक बार जब ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर आ जाए तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका जवाब इस सोच में है कि हम हर चीज पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हमें नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को फिल्टर करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ उसकी बाउंड्री। यहाँ एंट्री होती है VACL की, यानी वीलैन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। इसे यूं समझें कि ये क्लब के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। सामने वाले दरवाजे पर जो बाउंसर है वो तो शायद बहुत से लोगों को अंदर आने दे, लेकिन VACLs वो गार्ड्स हैं जो ये यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ VIPs ही VIP सेक्शन तक जा सकें। ये एक ही वीलैन के अंदर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो ये काम कैसे करता है? हैरान अंगेज तौर पर यह बहुत मंतकी है। पहली चीज, आप इस ट्रैफिक को चुनते हैं जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर दूसरा कदम, आप फैसला करते हैं कि इसके साथ करना क्या है, इसे ड्रॉप करना है या फॉरवर्ड। और आखिर में आप इस उसूल को पूरे वीलैन पर लागू कर देते हैं। सादा। अब यहां VACLs का असल जादू सामने आता है। ये दो हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा, जिसे एक्सेस लिस्ट कहते हैं, वो सिर्फ ट्रैफिक की निशानदेही करता है। ये एक जासूस की तरह है जो सिर्फ हदफ को पहचानता है लेकिन कुछ करता नहीं है। असल एक्शन, यानी ट्रैफिक को रोकना है या जाने देना है, ये फैसला एक्सेस मैप नामी दूसरे हिस्से में होता है। इंतखाब को अमल से अलग करने का ये तरीका इसे नाकाबिल यकीन हद तक लचकदार और ताकतवर बना देता है, क्योंकि आप एक ही शनाख्ती लिस्ट को मुख्तलिफ एक्शंस के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। ज्यादातर नेटवर्किंग डिवाइसेस इम्प्लिसिट डिनाई के उसूल पर चलती हैं, यानी जिस चीज की वाज़िया इजाजत नहीं वो मना है। अगर आप सिर्फ एक उसूल बनाते हैं जो कहता है कंप्यूटर A को प्रिंटर इस्तेमाल करने से रोको, तो VACL ना सिर्फ कंप्यूटर A को रोकेगा बल्कि खामोशी से कंप्यूटर B, C और बाकी सबको भी ब्लॉक कर देगा। इससे बचने के लिए आपको आखिर में एक वाज़िया उसूल डालना पड़ता है जो कहता है बाकी सब कुछ ठीक है, इसे जाने दो। ठीक है, हमने अपने नेटवर्क के अंदर तो कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन इस दूसरे मसले का क्या करें? वो गायब होने वाला दरबान, यानी जब आपका इकलौता गेटवे ऑफलाइन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हल करना ही पड़ता है। एक आम सेटअप में एक दफ्तर में मौजूद हर कंप्यूटर, हर फोन, हर डिवाइस इंटरनेट तक जाने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल करता है, एक वाहिद गेटवे राउटर। ये मौसर तो है लेकिन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि अगर वो एक राउटर फेल हो जाता है, चाहे वो हार्डवेयर की खराबी हो, बिजली का मसला हो या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़, तो पूरा नेटवर्क इंटरनेट से कट जाता है। ना कोई ईमेल्स, ना वेब ब्राउजिंग, कुछ भी नहीं। ये नाकामी का एक वाहिद तबाहकुन नुक्ता है। तो इस तबाही से बचने का हल क्या है? यहां मैदान में उतरते हैं FHRP, यानी फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स। ये कोई एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि प्रोटोकॉल्स का एक पूरा खानदान है जिनका सिर्फ एक ही मिशन है, ये यकीनी बनाना कि अगर आपका मेन गेटवे फेल हो जाए तो एक बैकअप पलक झपकते ही उसकी जगह ले ले। आइए FHRP की सबसे आम किस्मों में से एक पर फोकस करते हैं, HSRP, यानी हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इसे एक हवाई जहाज के कॉकपिट की तरह समझें, जिसमें एक पायलट भी है और एक को पायलट भी है। HSRP में दो राउटर्स होते हैं। एक है एक्टिव राउटर, यह है पायलट जो सारी ट्रैफिक को संभाल रहा है। दूसरा है स्टैंड बाय राउटर, यह है को पायलट जो खामोशी से निगरानी करता है। ये देखता रहता है कि पायलट ठीक है और अगर कोई मसला हो तो फौरन कंट्रोल संभालने के लिए तैयार बैठा है। और HSRP का असल जादू इसी वर्चुअल IP एड्रेस में छुपा है। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स को तो ये पता भी नहीं होता कि दो राउटर्स काम कर रहे हैं। वो तो बस इस एक वर्चुअल एड्रेस से बात करते हैं।
ये एड्रेस बज़ाहिर एक्टिव राउटर के पास होता है, लेकिन जैसे ही वो फेल होता है, स्टैंड-बाय राउटर फौरन इस वर्चुअल एड्रेस को अपना लेता है। कंप्यूटर्स के लिए कुछ भी नहीं बदलता, बिल्कुल सीमलेस। तो ये फैसला कैसे होता है कि कौन सा राउटर पायलट बनेगा? ये एक बहुत साफ सुथरे इंतखाबी अमल से होता है। पहला असूल, जिस राउटर का प्रायोरिटी नंबर ज्यादा वो जीता। अगर दोनों की प्रायोरिटी बराबर हो तो दूसरा असूल लागू होता है। जिसका आईपी एड्रेस बड़ा है वो एक्टिव राउटर बन जाएगा। साफ सीधी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टैंड बाय राउटर हर 3 सेकंड में एक्टिव राउटर से हेलो नामी एक छोटा सा मैसेज की उम्मीद करता है। अगर स्टैंड बाय राउटर को 10 सेकंड तक ये हेलो मैसेज नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि एक्टिव राउटर फेल हो गया है और वो फौरन उसकी जगह ले लेता है। ये सब कुछ सेकंडों के अंदर हो जाता है। एक और दिलचस्प फीचर है जिसे प्रीएम्पशन कहते हैं, जो आमतौर पर बंद होता है। अगर आप इसे ऑन कर दें तो ये यकीनी बनाता है कि जब आपका असल ज्यादा ताकतवर राउटर ठीक होकर वापस आए तो वो खुद ब खुद पायलट का रोल वापस ले ले। ये इसलिए अहम है ताकि आपका सबसे बेहतरीन राउटर हमेशा कंट्रोल में रहे। इसके बगैर बैकअप राउटर उस वक्त तक इंचार्ज रहेगा जब तक वो खुद फेल ना हो जाए। तो आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने अंदरूनी ट्रैफिक को कंट्रोल करने और गेटवे की नाकामी से बचने के बारे में बात की। ये 2 अलग अलग मसले लग सकते हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही फलसफे का हिस्सा है। सबसे अहम बात यह है, BSCLs आपको अपने नेटवर्क के अंदर तफसीली कंट्रोल देते हैं। SRP आपको बाहर की दुनिया से आपके कनेक्शन के लिए लचक या रेजिलियंस देता है। कंट्रोल और लचक, यही वो 2 सुतून हैं जिन पर जदीद प्रोफेशनल नेटवर्क्स खड़े होते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हमने नेटवर्क के अंदर की सिक्योरिटी और बाहर जाने वाले दरवाजे को तो मजबूत कर लिया, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा इन्हिसार करती जा रही है, नाकामी का अगला बड़ा नुक्ता क्या है? वो कौन सी अगली कमजोरी है जिसे हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए हल करना होगा जो कभी ना रुके?